नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक बार बी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज जो हम देखेंगे वो हमारा क्या है, व्यूज टैब है और व्यूज टैब में हमारे क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं व्यूज ग्रुप है, इमर्सिव इमर्सिव यहाँ पर क्या है, ग्रुप है, पेज मूवमेंट का ग्रुप है, शो का ग्रुप है, जूम है, विंडो है। तो इस तरह से मैक्रोस और यहाँ शेयर पॉइंट का ग्रुप है। इसमें से हम कौन कौन सा देखने वाले हैं, तो व्यूज, इमर्सिव, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, ठीक है, मैक्रोस और शेयर पॉइंट। अब सबसे पहले व्यूज ग्रुप की बात करें तो इसमें हमारा कौन कौन सा टूल है, तो रीड मोड है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, इमर्सिव में फोकस इमर्सिव रीडर है, इसके बाद पेज मोमेंट है, शो है, जूम है। तो इसे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रीड मोड क्या करता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक से अधिक पेज में है, एक से अधिक पेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जब एक से अधिक पेज में होता है ना, तो हम यहाँ रीड मोड जैसे करेंगे क्लिक, रीड मोड में क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पर देखिए दो पेज में आ गया, ताकि हम अच्छी तरह से इसको रीड कर सके, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ इसको जैसे रीड खत्म करेंगे, अब यहाँ हमारा नेक्स्ट का भी ऑप्शन दे रहा है, छोटा सा यहाँ पर कमांड दे रहा है, जिसे क्लिक करेंगे इस पर हम, तो नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं रीडिंग मोड। इसको हटाएंगे फिर। अब रीडिंग मोड से हटाएंगे, इसके बाद हमारे पास क्या है, रीड मोड से हटाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, रीडिंग मोड से हटाने के बाद यहाँ पर हमारा दूसरा क्या है, प्रिंट लेआउट। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा वो प्रिंट लेआउट में होता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्रिंट लेआउट में होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रिंट लेआउट में दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा जो व्यू आता है उसको हम प्रिंट लेआउट कहते हैं। बाकी यहाँ व्यू बटन नीचे भी आप देख सकते हैं, स्टेटस बार में जो शो करता है इसको भी हम कहते हैं व्यू बटन, और यहाँ से भी हम प्रिंट लेआउट और क्या कह सकते हैं उसको, रीडिंग मोड और वेब लेआउट में ला सकते हैं। ये तीनों मोड हमारा यहाँ दिया गया है। इसके अलावा व्यू टैब में भी हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया रीड मोड। रीड मोड क्या होता है, तो रीड मोड से हम क्या कर सकते हैं, एक बार में दो पेजेस को पढ़ सकते हैं। जैसे पढ़ के खत्म करेंगे हम नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे, ठीक है। उसी तरह से प्रिंट लेआउट आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होता है इसका। वेब लेआउट में क्या होता है, इसे क्लिक करेंगे तो जिस तरह से इंटरनेट वेबसाइट में हमारा दिखता है उसी तरह से हमारा यहाँ पर भी शो करेगा, इसको हम कहते हैं वेब लेआउट में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है और वो क्या, आउटलाइन। आउटलाइन में क्लिक करते देखिए छोटे छोटे यहाँ ड्राफ्ट जैसे आ गया हमारा, है ना, आउटलाइन में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में क्लिक करते ही एक ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब इसको अगर फ्रेश करना चाहते तो फ्रेश करके लिख सकते हैं, बाकी हमारे पास ये क्लियर है। तो इसी तरह से हमारा ड्राफ्ट भी क्लियर है, और यहाँ पर हमारा क्या है, आउटलाइन भी क्लियर है, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और रीडिंग मोड, ये पांचों टूल आपने देख लिया। इमर्सिव में फोकस क्या होता है, फोकस में जैसे क्लिक करेंगे हम इस पर, पहले हम ले आते हैं प्रिंट लेआउट में। अब फोकस में जैसे हम क्लिक करेंगे, तो फोकस में क्लिक करते जितना हमारा पेज है बस वहीं तक हमारा यहाँ पर शो कर रहा है, बाकी दोनों साइड देख सकते हैं आप ब्लैक है। दोनों साइड यहाँ पर ब्लैक है ताकि हमारा फोकस ठीक से पड़े यहाँ पर पेजेस पे, इसलिए फोकस वो दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इमर्सिव रीडर में क्या करता है, क्लिक करेंगे इस पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा छोटा जो स्पेस है वो बड़ा बड़ा स्पेस हो गया, यानी कि ऐसे भी में छोटा छोटा स्पेस था, एक एक स्पेस तो हमारा बढ़ गया और इमर्सिव टाइप का यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है इमर्सिव रीडर, ठीक है। यहाँ से इसको भी हम कर देते हैं क्लोज। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है और वो क्या है, यहाँ पर वर्टिकल में, ऑलरेडी हमारा वर्टिकल में है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्टिकल में टिक किया हुआ है। यहाँ साइड टू साइड करेंगे तो दो पेजेस आ जाएगा, फिर स्क्रॉल करेंगे देखिए इस तरह से पेज पलट रहा है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये फिलहाल वर्टिकल में है। आप साइड टू साइड भी आप कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या देखा, व्यूज देखा, और व्यूज में हमारा क्या था, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट, है ना, इमर्सिव में फोकस, इमर्सिव रीडर, वर्टिकल, साइड टू साइड भी आपने देख लिया। अब शो में देखते हैं, शो में क्या होता है। तो शो में हमारा क्या क्या है, तो रूलर है, ग्रिड लाइंस है, नेविगेशन पेन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रूलर को। फिलहाल यहाँ पर कोई भी रूलर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको अगर रूलर लाना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, रूलर में यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, आपका रूलर यहाँ पर शो करेगा। आप देख सकते हैं ऊपर में हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टली रूलर शो कर रहा है, और वर्टिकली रूलर जो है वो हमारा लेफ्ट में यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से रूलर भी आता है। ग्रिड लाइंस में जैसे क्लिक करेंगे तो ग्रिड लाइंस में आएगा, एक छोटा छोटा यहाँ पर सेल बन गया टेक्स्ट के अंदर ही, टेक्स्ट के अंदर ही। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ग्रिड लाइंस होता है। नेविगेशन पेन में क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेविगेशन में आ जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड में आ गया हमारा, हेडिंग्स यहाँ दिख रहा है। पेजेस में क्लिक करेंगे तो पेजेस हमारा यहाँ दिखेगा। तो इस तरह से आप नेविगेशन में भी कर सकते हैं क्लिक, ठीक है। तो हमारा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या यहाँ पर शो ग्रुप में रहता है, रूलर, ग्रिड लाइंस और नेविगेशन पेन।
जब इसको हम क्लोज कर देते हैं, रूलर में ले आते हैं, रूलर को ऑन रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है और वो क्या है, जूम। जूम में जैसे क्लिक करेंगे तो जूम में क्लिक करते पूछ रहा है कि आपको कितना जूम करना है, 200%, 100%, 75%। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 200%। क्लिक है इस पर और यहाँ से कर दिया हम ओके। तो आप देख सकते हैं जूम जो है वो 200% में हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, जूम स्लाइडर से भी आप जूम कर सकते हैं, आपको पता ही है जी यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर 100% लिखा हुआ है। 100% में क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक 100% में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरह से यहाँ पर काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है और वो क्या है, वन पेजेस में क्लिक करेंगे तो प्रॉपर ये वन पेजेस में शो करेगा। मल्टीपल पेजेस में क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल पेजेस में आएगा हमारे पास इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट है पेज विथ। पेज विथ में क्लिक करेंगे तो पेज विथ में हमें दिखाया इस तरह से, है कि नहीं। अब जूम करेंगे तो पेज विथ में दिखाएगा, हमें सम करें 100% और यहाँ से ओके कर दिए। अब देखिए समझ में आ गया किस तरह से काम करते हैं, इसको हम करते हैं 100। तो ये होता है पेज विथ, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर है कि जूम, इसके बाद क्या था, जूम के बाद 100% यहाँ पर है, इसके बाद वन पेजेस, मल्टीपल पेजेस और पेज विथ। यानी कि हमने क्या क्या देखा, व्यूज, व्यूज के बाद इमर्सिव, पेज मूवमेंट, शो, जूम। अब नेक्स्ट हमारे पास है न्यू विंडो, अरेंज ऑल और स्प्लिट है, ठीक है। न्यू विंडो में क्लिक करते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट वन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विंडो खुला हुआ है एमएस वर्ड का और उसका नाम क्या है, डॉक्यूमेंट वन। अब जैसे न्यू विंडो में क्लिक करेंगे हम तो एक हमारे पास यहाँ पर दूसरा दूसरा हमारे पास एक विंडो खुल जाएगा और जिसका है क्या, दिख रहा है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वन और यहाँ टू दिख रहा है। पता कैसे चलेगा हमें कि एक गो है कि दो गो है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अरेंज ऑल में। अरेंज ऑल में जैसे क्लिक करेंगे हम तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो गो आ गया और दोनों को हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, दोनों विंडो को इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, ये होता है अरेंज ऑल का काम। न्यू विंडो आपको समझ में आ गया किस तरह से क्या करता है, ये एक नया विंडो खुलता है एमएस वर्ड का। और इसके बाद पहले जो था हमारा वो तो है, ये है। अब अरेंज ऑल में जैसे क्लिक करेंगे तो हमने जितना भी विंडो खुला हुआ है ना, तो उसको क्या करता है, ये अरेंज करता है। अब जैसे कि हमने और एक को यहाँ पर विंडो खोल रहे हैं, आ गया, तीन आ गया। अब इसको हम अरेंज ऑल कर रहे हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ से अरेंज ऑल में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं तीनों यहाँ पर खुला हुआ है। अब एक एक करके यहाँ से स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, अरेंज ऑल का काम। तो में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है अरेंज ऑल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किसी एक को मैक्सिमाइज कर देते हैं हम, पहला वाला को मैक्सिमाइज कर देते हैं। पहला कौन सा है, तो ये वाला है, इसको हम मैक्सिमाइज कर दिए। और इसके बाद स्प्लिट का काम होता है तोड़ना। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें यहाँ यहाँ तोड़ना है, स्प्लिट में क्लिक करेंगे हम, आप देख सकते हैं इसके बाद जो है वो दो डॉक्यूमेंट में बदल गया, इधर भी हम देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये स्प्लिट होता है, टूटता है, ठीक है। आप कुछ भी अगर इंपॉर्टेंस ऐसे नोट किया हुआ है तो आप ऊपर देख के आप नीचे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें पेज वन में कुछ इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है और पेज सेवन में हमें वही चीज लिखना है, तो हम कॉपी पेस्ट अगर कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम खुद से देख देख के टाइप करना चाहते हैं तो वो भी हम टाइप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेज वन में जाएंगे और उसको स्प्लिट कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि पेज वन आपका यहाँ पर ऊपर में शो करता रहेगा और नीचे जाके आप पेज सेवन में ला सकते हैं, और ताकि आप आसानी से देख देख के लिख सके। तो ये होता है स्प्लिट का काम। समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। तो व्यूज, इमर्सिव, पेज मोमेंट, शो, जूम और यहाँ पर विंडो, ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यू साइड एंड साइड। किसी एक को यहाँ रिमूव स्प्लिट में क्लिक करते हैं और यहाँ करते हैं हम व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर कंपेयर करने के लिए होता है, जैसे कंपेयर साइड बाय साइड टू और थ्री, वन और थ्री। चूंकि हमारे पास कितना डॉक्यूमेंट है, तीन डॉक्यूमेंट है, इसलिए बोल रहा है कि जब साइड बाय साइड यहाँ पर हम करेंगे तो हमें दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं दो और तीन को, ठीक है, दो और तीन को कर रहे हैं, या मतलब फिलहाल तो मेरे पास हमारा क्या है, डॉक्यूमेंट वन। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वन। तो यहाँ बोला है कंपेयर साइड बाय साइड विथ, किसके साथ आपको कंपेयर करना है, तो हम डॉक्यूमेंट टू के साथ करेंगे या थ्री के साथ करेंगे। तो हम थ्री के साथ क्लिक करते हैं और यहाँ ओके कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं और इसके बाद है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग। ये तो पता ही है सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग होगा, जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक किए व्यू साइड बाय साइड में जैसे हम क्लिक किए और इसके बाद हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं दोनों में स्क्रॉल हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको मैक्सिमाइज कर दिए हम और यहाँ रिसेट विंडो पोजिशन, यानी पहले जैसे था वैसे अगर आपको करना है तो रिसेट विंडो पोजिशन में क्लिक करिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है
क्या कह सकते हैं उसको, विंडोज हमारा यहाँ पर ग्रुप क्लियर है। साइड बाय साइड में दो विंडोज को आपको सिलेक्ट करना होता है जिसमें आता है, और यहाँ पर सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग में दोनों आपका स्क्रॉल होगा, ठीक है। इसके बाद रिसेट विंडो पोजीशन में क्या होता है, रिसेट विंडो पोजीशन में आपका क्या होगा, तो जैसे कि पहले हमारा था वैसे हमारा आ जाएगा रिसेट विंडो। आप देख सकते हैं दोनों साइड में आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये क्लियर है। स्विच विंडो में क्या करता है, फिलहाल हम कौन से विंडो में हैं आप देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पर, और वो क्या हमारा, तो डॉक्यूमेंट 1 पहला वाला विंडो में है। और इसके लिए हमें क्या करना है, इसको स्विच करना है, यानी कि दूसरा वाला में करना है, तो हम क्या करेंगे, स्विच विंडो में। यहाँ आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1, स्विच विंडो में क्लिक करेंगे तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि डॉक्यूमेंट 2 में करना है, डॉक्यूमेंट 3 में करना है। हम डॉक्यूमेंट 2 में जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 में हमारे यहाँ पर स्विच कर गया है, ये डॉक्यूमेंट 2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्विच कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा था। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्रोज का, और मैक्रोज का काम क्या होता है इसको हम देखेंगे। तो मैक्रोज क्या करता है ना, ये हमारे वर्क को रिकॉर्ड करता है ताकि हमारा काम आसान हो सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैक्रोज में जाएंगे, इसके ड्रॉप डाउन मेनू में क्लिक करेंगे मैक्रोज में। इसके बाद जाएंगे रिकॉर्ड मैक्रोज पे, और यहाँ पर हमें लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं इम्पोर्टेंट, उदाहरण के लिए इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी आपको नाम देना है, इम्पोर्टेंट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में क्लिक करेंगे, और कीबोर्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक शॉर्टकट हमें चूज करना होता है। तो हम शॉर्टकट चूज कर रहे हैं, वो हमारे पास है F5। हम दे देते हैं कीबोर्ड से F5, F5 क्लिक किए और यहाँ से हमारा असाइन कर दिए। अब असाइन करते यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माउस या फिर इसका पॉइंटर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, कर्सर हमारा यहाँ पर चेंज हो चुका है, यानी माउस पॉइंटर चेंज हो चुका है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड क्या करना है, जैसे इंपॉर्टेंट में हमें क्या रिकॉर्ड करना है, तो उदाहरण के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं दिस इज कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड। अब उदाहरण के लिए समझिए, चूंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक समझ रहे हैं, है ना। तो दिस इज कीबोर्ड यहाँ पर लिखे हम, और दिस इज कीबोर्ड लिखने के बाद यहाँ पर क्या किए, जैसे हमें मान लेते हैं कि ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये हमें बार बार इसको हमें रिपीट करना होता है, बार बार कॉपी पेस्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रोज का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया है, अब ये इसको हम यहाँ कर देते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिए। अब हम जैसे कि एक यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट ऐड किए थे, और उसका क्या था, F5। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन के साथ F5 को प्रेस करेंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर आ गया वही टेक्स्ट जो हम लिखे थे, फंक्शन के साथ F5 फिर से आ गया, फंक्शन के साथ F5 आ गया। तो इसी तरह से काम करता है रिकॉर्ड मैक्रोज का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज का काम क्या होता है इसके बारे में जानना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइज नॉट जेड पेज से हमारे वर्ड कितना है, 4075, टोटल एडिटिंग टाइम कितना है, 19 मिनट्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम देख सकते हैं। यही सब टूल्स के साथ हमारा व्यू टैब खत्म होता है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्प। तो हेल्प में जैसे आप क्लिक करिएगा, तो आपके पास यहाँ हेल्प का ऑप्शन आएगा, कॉन्टेक्ट सपोर्ट आएगा, फीडबैक आएगा, शो ट्रेनिंग आएगा, गेट वर्ड मोबाइल ऐप आएगा। तो ये सब आता है। तो हमारा MS वर्ड आज के क्लास में खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है, MS वर्ड में जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसके बाद हम MS एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिएगा, और वीडियो के एंड में एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।